सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We are on chapter 4 and हम 10 श्लोकास चैंट करके फिर हम प्रवेश करेंगे श्लोक के अंदर। चैप्टर 4 श्लोका नंबर 16 किम कर्म कर्मेति कवयोप्यत्समोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म ह्यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। यदिच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समःसिद्धावसिद्धौ च यत्त्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। यहाँ पे हम चतुर्थ अध्याय में है और भगवान एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन करते हैं, एक नया टॉपिक को उठाते हैं अर्जुन के सामने। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय के ऊपर भगवान अर्जुन को समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि जिन्होंने इस कर्म अकर्म विकर्म का रहस्य जान लिया है वे लोग बुद्धिमान है। उन्होंने करने के लिए जो कर्म होता है कर लिया है, अब उन्हें कुछ करना बाकी नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। और 19वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो कर्म में अकर्म
और अकर्म में कर्म देखने वाले वे लोग पंडित हैं, वे लोग बुद्धिमान है, वे कृतार्थ है। और अब इस 19वें श्लोक से भगवान उन ज्ञानियों के लक्षण बताते हैं कि ये जो ज्ञानी है, ये जो कृतार्थ है, उसके लक्षण क्या है। भगवान तो 19, 20, 21, 22, 23 और 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 6 श्लोक में परमेश्वर श्री कृष्ण कृतार्थ माने सिद्ध, मुक्त, ज्ञानी, पंडित, उसके लक्षण बता रहे हैं। ताकि इसलिए कृतार्थ शब्द आप जब बोलेंगे तो सोच के बोलना, हम बड़े कृतार्थ है बोलते हैं ना, कृतार्थ माने संतुष्ट या सब कुछ हो गया, सोच के बोलना। अब ये सारे लक्षण ये 6 श्लोक में आएंगे। तो भगवान 19वें श्लोक में कहते हैं जिसके सारे कर्म संकल्प समारंभ माने कर्म काम संकल्प वर्जिता, पहला लक्षण मिला आपको, उनकी कामनाएं और संकल्प खत्म हो गए हैं। दे डोंट हैव एनी डिजायर्स और एनी संकल्प इन देयर माइंड, ये करना है वो करना है। क्यों? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा सारे कर्म जल गए, खत्म हो गए। कर्म जल गए माने कर्म के फल खत्म हो गए। अब कोई फल उनको लगेगा माने टच करेगा नहीं, अर्थात पाप पुण्य से वे परे हो गए। तमाहु पंडितम बुधाहा, वे पंडित कहलाते हैं। भगवान कहते हैं उन्हें पंडित कहते हैं। इस तरह से ये 18 और 19 में भगवान ने जो डेफिनेशन शुरू की है वो देखते हुए अब हम आज 20 नंबर का श्लोक शुरू कर रहे हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तुक्तो निराश्रयः। भगवान कहते हैं इन ज्ञानी लोगों ने कर्म फल आसंगम, समस्त कर्मों में और फल में जो संग है, आसक्ति है, उसका त्याग कर दिया है। त्यक्त्वा, समझ में आता है? शायद में आया, कर्म में और फल में आसक्ति का त्याग कर दिया। नित्य तृप्त, वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं। निराश्रय, वे संसार के आश्रयों से अब मुक्त हो गए हैं, रहित हो गए हैं। 3 क्वालिटी दिया। मेन क्वालिटी तो कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, ये मेन क्वालिटी है। लेकिन इसके बाद उसे प्राप्त करने के लिए, इस विजन को प्राप्त करने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए उसका वर्णन शुरू हो गया है। 19 से ही शुरू हो गया। भगवान कहते हैं कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी, कर्म में प्रवृत्त होने पर भी, केवल प्रवृत्त नहीं, अभिप्रवृत्त, भली भांति बरतता हुआ। गीता प्रेस का पद रूप कहता है, ट्रांसलेशन करता है, कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी नैव किंचित करोति सः, कुछ कर नहीं रहा है वो। मैंने कर्म में भली भांति डूबा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है? कर्म में एकदम डूबा हुआ है, बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, लेकिन नैव किंचित करोति सः, कुछ कर नहीं रहा है। देखिए इस श्लोक को वेरी ब्यूटीफुल हम इसे देखेंगे। सुकृतार्थ लोगों के जो लक्षण है वे ही साधकों के लिए साधना है। आया? उनके लक्षण क्या है? काम संकल्प वर्जिता, माने कामना और संकल्प का त्याग कर दिया। तो साधक के लिए क्या है? वो साधन है कि हमें भी त्याग करना चाहिए। उन्होंने कर दिया है, वो उनका लक्षण है, बट हम साधक के लिए क्या है? करना चाहिए।
देखो कैसे भगवान भाष्यकार कहते हैं, सर्वत्र ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि। सारे अध्यात्म शास्त्रों में जो भी कृतार्थ ज्ञानी के लक्षण है, तानि एव साधकान प्रति साधनानि उच्यन्ते, वे साधकों के प्रति साधना कही जाती है। तो जो नित्य तृप्त हमें ये लक्षण अपनाना है, ये साधना करनी है। सो इस सेंस में ये सारे 5 श्लोक आएंगे जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये अथवा 6 श्लोकों का एक गुच्छा है, एक कॉम्बिनेशन है। इसे हम जरूर ध्यान से भी समझे और जीवन में अपनाने की भी कोशिश करें। सो पहला शब्द है इस 20 नंबर के श्लोक में, त्यक्त्वा कर्म फल आसंग। कर्म और फल में आसक्ति अथवा संग का त्याग करना माने क्या? भगवान भाष्यकार अपने भाष्य में कहते हैं, शांकर भाष्य में कहते हैं, भाष्य माने कमेंट्री आपका इंग्लिश में, कर्मसु अभिमानम फल आसंगम च। कर्म में जो अभिमान है, तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है, इसको छोड़ना है और फल में आसक्ति को छोड़ना है। देखिए अब हम जरा सा थोड़ा सा समझेंगे, कर्म में अभिमान फल में आसक्ति क्या चीज है। तो देखो कर्म में 2 तरह के अभिमान होते हैं, ध्यान से सुनना। एक तो मैं करता हूं, ये कर्म मैं करता हूं, इसे कहेंगे अहंता। अहंता माने अहमपना। और यह मेरा कर्म है, इसे कहेंगे कर्म में ममता। ममता आया, ये काम मेरा काम है और ये मैं करूंगा। अभी आप लोग तो बहुत अच्छे हो और सब भाई बहनों की तरह हो, तो कोई किसी का काम कर ले तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन बहुत सारे जगत में बहुत कुछ ऐसा है, दिस इज माय वर्क, डोंट टच इट, डोंट डू इट। सो कर्मसु अभिमानम फलासंगम च। तो एक तो है कि मैं करता हूँ, ये अहंता, और ये मेरा कर्म है, ये कर्म में ममता हो गई। ये कर्म मेरे द्वारा संपादित होते हैं, इसलिए मेरे कर्म है। तो ये चीज मन में आती है सबके, हम सबके मन में क्या आता है? कर्म में माने कर्म में जो तादाद में साधते हैं, माने कर्म के साथ जो आइडेंटिफिकेशन, ये मेरा कर्म ऐसा फील करते हैं, उसके साथ कर्म में ममता जुड़ जाती है। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है और बिल्कुल सिंपली हम इसे जीवन में देख सकते हैं। कैसे बतावें? जैसे ये डिपार्टमेंट मेरा है, ये डिपार्टमेंट तुम्हारा है, तो डोंट इंटरफेयर इन माय डिपार्टमेंट एंड आई विल नॉट इंटरफेयर इन योर डिपार्टमेंट। कहते हैं ना, ये खाना बनाना ये मेरा एरिया में है, पूरी बनाना मेरे एरिया में है, सब्जी बनाना तुम्हारा है, तो डू योर वर्क। अथवा सॉफ्टवेयर मेरा एरिया है, स्कूल कॉन्टेक्ट तुम्हारा एरिया है। तो इस तरह से जहां जहां आदमी महसूस करता है कि ये कर्म मेरे है, वहां पे फिर, हेलो ध्यान से सुनो, वहां पे फिर ममता न जुड़े ये इम्पॉसिबल है। उस कर्म से ममता, ये मेरे है, मैं इसे करता हूं अथवा करूंगा और ये मेरे है, ये ममता जुड़ जाती है। और इसीलिए अब और ध्यान से सुनना, और इसीलिए उस कर्म में अभिमान होता है। हुआ ना अभिमान, मैं करता हूँ ये मेरा है, कर्म में अभिमान होता है तो फल पर अधिकार जमाने की वृत्ति आती ही है। अनलेस यू आर वेरी मेच्योर, समझदार हो तो बात अलग हो जाती है, बट जनरल सेंस में अज्ञानियों में यह अभिमान या फल पर अधिकार जमाने की वृत्ति आती है। इसका जो क्रेडिट है ये मुझे मिलना चाहिए,
इसका जो फल है, नेम एंड फेम एंड मनी एंड पावर एंड व्हाटएवर, ये मुझे मिलना चाहिए। ये फल पर भी अधिकार जमाने की वृत्ति आती है कब? जब कर्म में अभिमान है, कर्म में मेरापन है। अहम करोमि मम एतानि कर्माणि, अहम करोमि मैं करूंगा, और मम एतानि कर्माणि ये काम मेरे काम है, ये चीजें आती है। और इसीलिए मया एव भोक्तव्यम, समझ में आया? मया एव भोक्तव्यम, इसका फल मुझे ही भोगना है। यू कैन नॉट शेयर इट। सो मया एव भोक्तव्यम, इसके फलों को मेरे द्वारा ही भोगा जाना चाहिए, ये वृत्ति आती है। देखिए कितना गीता माता कितना सत्य बोलती है, माने जीवन से सटोसट बातें भी करती है, और कितना सत्य है इसमें, ये हम हमारे अनुभवों के द्वारा जान सकते हैं। सोचिएगा आप, माने ये हुआ कर्म में फल, और कर्म में और फल में आसंग। बट क्या बात कर रहे हैं? त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, ये ज्ञानी का क्या लक्षण है? ना कर्म में ना फल में संग है, माने उसे बिल्कुल ही कोई आसक्ति नहीं है। सो इसमें बात ये है कि जब फल हमें भोगना है, ये वृत्ति आती है, तो उस फल में कोई भी हिस्सेदारी करके ले जाता है तो बड़ा बुरा लगता है। बोलेंगे नहीं शायद हम, लेकिन बुरा तो लगता ही है। अब देखना, एक और बात कहती हूँ, बड़ी बिल्कुल हमारे माइंड का ही, माने हमारे मन का ही सब चल रहा है। मैं उस फल को शेयर करूं, मैं उस फल को शेयर करूं, स्वयं निकाल कर किसी को दूं, माने आई शेयर माई क्रेडिट, माई मनी, माई प्रसाद, वट एवर विथ अदर्स, दैट्स फाइन। वो बात दूसरी है, तो फिर बात बदल जाती है। बट किसी को मैं बांटूं तो ये मेरी इच्छा है, ये दूसरी बात है। लेकिन कोई ले जावे अपने आप, क्रेडिट, मनी, पावर, व्हाटएवर, तो बहुत जबरदस्त बुरा लगता है, बर्दाश्त नहीं होता है इंसान से। कम से कम कोई पूछ कर ले जावे तो भी मेच्योर आदमी कहता है चलो ठीक है ले जाओ, पूछ के। लेकिन ऐसे जबरदस्ती छीन कर ले गया तो फिर हमारे मन की स्थिति हम देखें। इसीलिए भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है उसको कर्म और फल में आसक्ति नहीं है, कोई ले जाओ, जो लेना है ले जाओ। मैं यदि उस कर्म के फल को किसी को दे दूं तो मुझे सुख होता है, इसलिए मैं देता भी हूं। आई शेयर, व्हाई? बिकॉज आई फील हैप्पी। क्यों? क्योंकि जो देने का अभिमान है ना, मैं दे रहा हूं, वो अभिमान मुझे सुख देता है, ये मुझे सुख देता है। इसीलिए मैं बांटता हूँ, मैं देता हूँ। लेकिन कोई छीन के ले जावे, उठा के ले जावे, आई विल नॉट बेर इट, बिकॉज आई फील कि इस फल पे मेरा हक है, क्योंकि कर्म मैंने किया है। इसलिए ज्ञानी जो होता है उसका ना कर्म में अभिमान है और ना फल में अभिमान है, इसलिए उसको कोई सुख दुख होता नहीं है। इसलिए त्यक्त्वा, वो त्याग कर सकता है कि ही इज नॉट डिपेंडिंग फॉर हिज हैप्पीनेस ऑन एनीबडी और एनीथिंग। वाली क्या बात है? सो इसलिए संसार में अज्ञान की अवस्था में जो भी कर्म है, मैं दान दिया तो मैं दाता हूं, इसका अभिमान मुझे सुख देता है। किसी ने मेरा अपमान किया, हाउ डेयर ही डज माई इंसल्ट, दुख हुआ। तो सुख दुख चलता रहता है। क्यों? क्योंकि कर्म के और फल के साथ आसक्तियां बनी हुई है। सिंपल होता है ना।
इतना 25 साल संभाला, बड़ा किया, एजुकेशन, मेडिसिन, खिलाना पिलाना, और शादी हुआ तो पूछता भी नहीं है। हो गया। अच्छा, रोज नहीं पूछ, रोज मैंने हमेशा नहीं लगेगा, क्योंकि हमेशा पूछता है। किसी दिन नहीं पूछा तो भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो मैंने खिलाया पिलाया बड़ा किया, उसका अभिमान, उस कर्म के साथ मेरा अभिमान जुड़ा है, इसलिए उसका फल जो है कि ही शुड बी गिविंग मी, वो बना रहता है, एंड देन यू बिकम अनहैप्पी। तो इस तरह से ये कर्म में अभिमान के कारण ही ये सुख दुख रूपी वृत्तियां चलती रहती है। ज्ञानी में ये नहीं होता है, ज्ञानी पुरुष में अभिमान ही नहीं है, इसीलिए शायद ये वृत्ति बनती भी होगी बट वो बाधित हो जाती, इट इज निगेटेड। ज्ञानी उस वृत्ति के साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं करता है, और इसीलिए भगवान कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फला संगम। जो पंडित है, जो ज्ञानी है, जो कृतार्थ है, जिसने कर्म में अकर्म को देख लिया है और अकर्म में कर्म को देख लिया है, वे लोग इस कर्म और फल में आसक्ति नहीं रखते। नाउ द क्वेश्चन कम्स, अब प्रश्न आता है कि कर्म के फल का संग भी त्याग दो और कर्म का अभिमान भी त्याग दो, दोनों ही त्याग कर दिया, कर्म में अभिमान और फल में आसक्ति का त्याग कर दिया, तो मुझे आनंद कैसे मिलेगा? ये तो काम करता हूँ, काम करता हूँ तो मुझे आनंद मिलता है। फल भोगता हूँ तो आनंद मिलता है, तो आनंद कहाँ से मिलेगा? लेकिन भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है वो नित्य तृप्त है, वो सदा तृप्त है, वो आनंद का भूखा नहीं है हमारी तरह, क्योंकि वो निरंतर आनंद में रहता है, बाहर की चीजों पे डिपेंड नहीं करता है अपने आनंद के लिए, वो तृप्त है, वो आत्म रमन में मगन है। भाष्यकार बहुत सुंदर शब्द देते हैं, निराकांक्षो विषयेषु, विषय में उसकी कोई आकांक्षा नहीं है। समझ रहे हैं इस शब्दों को, हृदय से लगा रहे हैं। He has no any desire in any object। और हमारा क्या हाल है? निराकांक्षो विषयेषु नहीं, आकांक्षो विषयेषु, ये हमारा हाल है। हर विषय, विषय माने एवरीथिंग, खाली बैंगन नहीं समझना, everything in the world I have a desire, simply छोटी छोटी भी डिजायर रहती है, बड़ी बड़ी भी डिजायर रहती है। सो का ज्ञानी के मन में काम संकल्प वर्जिता है, और ये फल और कर्म में आसक्ति नहीं है। तो ये स्पष्ट हो गया, और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में बिगनिंग में ही भगवान कहते हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण जब बताते हैं 55 से सेकंड चैप्टर 55 नंबर का श्लोक, तब बताते हैं भगवान, रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनिव्यात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, वो स्वयं में ही तुष्ट है, उसे बाहर किसी विषय के ऊपर अपनी तुष्टि के लिए डिपेंड रहना नहीं होता है। और इसीलिए बड़ा प्यारा स्तोत्र है, बहुत प्यारा स्तोत्र है, लेकिन आप लोगों के सामने वो स्तोत्र नहीं कर सकेंगे, क्योंकि श्लोक स्तोत्र की पंक्ति क्या है, पंचकम, 5 श्लोकों का एक छोटा स्तोत्र है, भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ, जहाँ कहते हैं भगवान, बहुत प्यारा है, स्वानंद भावे परितुष्टिमन्तः
कोऽपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः। हम लोग को शाम को चैंट करना चाहिए। थोड़ा इस जन्म में करेंगे तो अगले जन्म में वो होगा, याद रखना। हम लोग करेंगे जो शाम का रोज का स्वाध्याय है अपना, तभी हम करेंगे। तो स्वानंद भावे परितुष्टिमंत, अपने आनंद में, स्व आनंद में रहता है, आत्मा के आनंद में मगन रहता है, परितुष्ट रहता है। कौन? कॉपी नवंत खलु भाग्यवंत। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं जो केवल कॉपी की ही आवश्यकता रखते हैं और कुछ नहीं, बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तो कबाड़ भरा है, कितना 100 क्या 200 कितनी साड़ी है। और फिर कहते दिवाली में हमें ना थोड़ा निकाल देते। निकालते क्यों हो? क्योंकि फिर नया भरना है अंदर, नहीं ऐसे नहीं। कौपीनवंत खलु भाग्यवंत। हाउ दे आर हैप्पी इन ओनली कौपीन एंड वी आर नॉट हैप्पी इन 100 ऑफ कपड़े। हमारे पास 100 ऑफ क्लोथ्स है, लेकिन और भी गए मॉल में तो और एक आध ले लेते हैं, ये बहुत बढ़िया काम लगेगा। भगवान कहते हैं नित्य सुप्त। देखिए छोटा सा नचिकेत, कठोपनिषद तो आएगा ही, माने उपनिषद तो आएंगे ही, गीता में, रामायण में भी आने वाला है। क्या कहता है नचिकेत? स्वभावमर्थस्य यदन्तक एकता सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहा तव नृत्य गीते। कहता है स्वभावा, स्वभावा का अर्थ है कल तक न रहने वाला, मर्त्यस्य यद अंतक एतत, ये मर्त्य माने जो पृथ्वी लोक में रहने वाले जीव है, इनकी कोई चीज कल तक नहीं रहती है। कल तक माने आगे चल के बदलती रहती है, नष्ट हो जाती है। और अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, कितना भी, कोई 90 साल, कोई 100 साल, 110 साल, वो भी कितना छोटा है। काल की जो बड़ी परिधि है, हजारों करोड़ों युग और करोड़ों साल जो बीतते हैं, उसके बाद जो ये काल की अवधि है, उसमें 100 साल क्या मायने रखता है? हम कहते हैं 100 साल। तो इसीलिए ये जो जीवितम अल्प में, वो अल्प ही है। हे यमराज, मैंने तो जो पूछा है वही मुझे बताइए, क्या पूछा है? ये जीव जो शरीर से चला जाता है, उसके बाद उसका क्या होता है? ब्यूटीफुल उपनिषद, कठोपनिषद, इसका उत्तर के रूप में कठोपनिषद प्रस्तुत है। और क्या कहता है? अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः, सारी इंद्रियों का तेज धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते कम हो जाता है। कहते हैं ना, सुनाई कम देता है, दिखने को कम होता, इंद्रियों का तेज कम होता, बुद्धि डल होती है, भावनाएं कम हो, मैंने सब कुछ सूख जाता है। सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति, इंद्रियां भी वृद्ध हो जाती है। और तवई वाह तब नृत्य गीते, कहते हैं कि आप मुझे ये प्रलोभन देते हो कि अप्सराओं को ले जाओ, लंबा जीवन देता हूँ, वाहन देता हूँ, नृत्य गीत वगैरह, स्वर्ग का ये मुझे अप्सराएं देता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। वोटा क्या बोलेंगे, निर्लोभी स्थिति है ये, कैसी विरक्त स्थिति है, वैराग्य की स्थिति है। यहाँ तो एक गुलाब जामुन के लिए भी भूल जाते हैं, उसके लिए भी कॉम्प्रोमाइज कर डालते हैं, वैराग्य उड़ जाता है। जबरदस्त है ये सब चीजें। मुझे लगता है गीता बार 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 जन्म भर सुनने से ये वैराग्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। ऐसे नहीं होता है एक बार सुन लिया तो बोलते हैं लोग मुझे, हमने 3rd चैप्टर सुन लिया है, हमने 4th चैप्टर सुन लिया है। ये बड़ा धक्का लगने वाला है। मैंने, मुझे हमेशा धक्का लगता है जब ये सुनती हूँ, तभी सुन लिया मैंने क्या, उसको जीवन में कितना अंश तक आया है, ये ना आवे तब तक सुनते रहो सुनते रहो। सो तात्पर्य ये है नित्य तुप्त, भगवान कहते हैं उसमें त्यक्त्वा कर्म फला संगम कर डाला है,
कर्म और फल की आसक्ति को छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से तृप्त है। और इसीलिए संत कहते हैं, काहे रे मन खोजत जाई, घट घट में वह रमता साई। कहाँ खोजते हो उसको? हर घट में है, तुम्हारे अंदर भी बैठा है, बस वहीं खोज लो उसको। तो इस तरह से नित्य तृप्त भगवान कहते निराश्रय। ये शब्द बहुत ही जबरदस्त शब्द है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा देखेंगे, अवश्य देखेंगे। जीवन में जो ज्ञानी होता है वह किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान का आश्रय मिल गया है। जो सारे आश्रयों का आश्रय है वे परमेश्वर से उसकी दोस्ती हो गई है, अथवा कहो कि वे परमात्मा के हो गए हैं। और इसीलिए उन्हें बाहर के कोई आलंबन की जरूरत नहीं होती। हमें, अरे रिक्शा वाला ठहरता ही नहीं है कोई। रिक्शा से लेके, भोजन से लेके, संबंधों से लेके, माने कितनी आवश्यकता है आलंबनों की, गिनाओ। एक बात पक्की करो, आलंबन उपाधियों को लगता है। माने जो शरीर रूपी मन रूपी उपाधि है हमारे साथ लगी हुई, उसको आलंबन की जरूरत है और है। बिना आलंबन उपाधियां रह नहीं सकती। मौसम बदल गई, स्वेटर आलंबन है, शॉल आलंबन है। क्या जॉगिंग में या वॉक करने जाते हैं तो स्पेशल शूज आलंबन। माने छोटी छोटी चीजों में आलंबन। मौसम बदल गई तो आलंबन। भूख प्यास बड़ा आलंबन है, नहीं मिला तो रोटी और चटनी खा लेंगे, लेकिन भूख सताती है, ठंडी गर्मी सब सताते हैं। इसलिए इनको जो सताने वाले हैं उनको शांत करने के लिए, उनको दूर करने के लिए आलंबन की जरूरत है। दाल चावल रोटी सब्जी की जरूरत है। भूख प्यास, बीमारी आई उपाधि को आती है, आत्मा को नहीं। बीमारी को दूर करने के लिए, स्वस्थता प्राप्त करने के लिए आलंबन की जरूरत है। तो शरीर अभिमानी को आलंबन चाहिए ही चाहिए। कोई देहाभिमानी ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भैया, तुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई संबंध की जरूरत नहीं है, व्यक्ति की नहीं है, दैट्स फाइन। लेकिन फिर तुझे धन की जरूरत है। बैंक बैलेंस के बल पे तू कह रहा है कि आई डोंट केयर, आई डोंट नीड एनीबॉडी, तो धन की आलंबन चाहिए। धन का नहीं तो कर्म का आलंबन चाहिए, मुझे कुछ करते रहना है। परिश्रम का आलंबन चाहिए, मैंने कुछ ना कुछ आलंबन चाहिए ही चाहिए। आत्मा ही एक वस्तु है जिसे किसी चीज की आलंबन, किसी चीज का आलंबन नहीं चाहिए, क्योंकि उसे कोई चीज छू नहीं सकती है। देखो, अंतःकरण है, मन है, तो भावना का आलंबन चाहिए, चाहिए ना। कैसे जिनको अंडमान निकोबार ऐसे कहाँ तो डाल देते थे, हमारे जो देश को स्वतंत्र करने वाले स्वतंत्र सेनानी थे, उनको क्या क्या सजाएं मिलती थी। आप सोचिए, कुछ दिन आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और थाली दी जाए, खाने पीने की थाली दी जाए, कितने दिन रह सकेंगे? इसलिए जितने भी मौन मंदिर है, नॉट जितने भी, बट मौन मंदिरों में 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने ऐसी व्यवस्था होती है। आपको पता भी होगा कि नहीं क्या पता, बट अहमदाबाद वालों को पता होगा, क्योंकि वहां पे नडियाद वगैरह में मौन मंदिर होते हैं। चुपचाप बैठे रहे, कुछ करना नहीं। हाँ, बड़ा रिलैक्सेशन काहे का, 1-2 दिन में बोर हो जाएंगे। और इसीलिए मन को भी आलम्बन की जरूरत है। कहीं भावना का आप ले करना, मेरे अपने लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं, जो मेरी चिंता करते हैं, ये भी मन को जरूरत है। इसलिए कुत्तों को भी पालते हैं ना। जब कोई दोस्त नहीं, कोई ज्यादा संबंधी नहीं, माने घर में तो जॉइंट फैमिली तो है ही नहीं, उल्टा माँ बाप को या सास ससुर को छोड़ के अकेले रहते हैं। चलो पति पत्नी है तो ठीक है, लेकिन अनमेरिड लाइफ भी लड़कियां आजकल मेरे तो आसपास में कितने हैं, ऋतु में ही कितने हैं कि जो अकेले रहते हैं, केवल 2 कुत्तों 1 कुत्तों को लेकर। मैंने आलमन की जरूरत तो पड़ी ना, चलो कुत्ते का ले लो, आदमी का नहीं तो।
तो तात्पर्य ये है कि आलंबन के बिना कोई रह नहीं सकता है। अच्छा, आपके पास बुद्धि है, देखिए हम कितने डिपेंडेंट है, क्या गर्व करते हैं, क्या अभिमान करते हैं कि आई डोंट केयर एंड आई डोंट नीड है। इतना मूर्खता वाला ये स्टेटमेंट लगता है ना, हम सुनते हैं तो लगता है माय गॉड, इतना अज्ञान भरा है। आप बुद्धिमान है तो बौद्धिक चिंतन की जरूरत है, आपको बहुत प्यार मिलता, खाना पीना सब कुछ मिलता है, मान सम्मान, लेकिन लेकिन जब तक आपका बौद्धिक विचार विनिमय नहीं होगा आपको संतोष नहीं होगा। यू नीड इट, व्हाई यू कम टू द सत्संग, क्योंकि विचार में भी विनिमय है, आपको अच्छा लगता है, आप, इसका मतलब है आप बुद्धिमान है, तब तो सत्संग करते हैं, क्योंकि विचारों को, आप अपने विचारों को और शास्त्र के विचारों को तौल माप करके फिर आपको जो कन्विंस होता है वो करते हो। सो मानसिक संतुष्टि, बौद्धिक संतुष्टि, धन, संबंध, परिश्रम, कर्म, सबका आलम्बन चाहिए। तो निराश्रय शब्द सामान्य व्यक्ति के लिए लागू नहीं पड़ता है। जो स्वरूप में स्थित है, किसी के, वही किसी के आश्रय के बिना रह सकता है, क्योंकि उसको सबसे बड़ा आश्रय मिल गया है। और इसलिए ऐसे ज्ञानी पुरुष को और कोई आलम्बन की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति, देखिए, ऐसी व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति यः सः। कर्म में डूबा हुआ है ज्ञानी, अभिप्रवृत्त मैंने चारों ओर से सो मेनी प्रोजेक्ट्स एंड सो मेनी वर्क इज देयर, ऐसा महापुरुष जो ज्ञानी है, हमारे गुरुदेव को ही देख लो, विवेकानंद जी को देख लो, शंकराचार्य जी को देख लो, वेद व्यास जी को देख लो, बड़े बड़े लोग कितना काम किया है। तो इतना काम करने वाले लोग भी ज्ञानी है। तो ज्ञानी का एक लक्षण इस मंत्र में देते हैं, 19वें और एक 20वें और एक 21वें मंत्र में भी देंगे। आज हम देखते हैं 21वां श्लोक भी। तो यहाँ पे कहते हैं कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, पूरा डूबा हुआ है कर्म में, फिर भी वह ज्ञानी है और वह कुछ करता नहीं है। क्यों? देखो, जिस माने ऐसे ज्ञानी के लिए, जो अज्ञानी लोग हैं, जिसको शास्त्र के बारे में खास समझ नहीं है, वे क्या कहते हैं जरा वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि समाज को देखते हुए अपने अंदर के मसाले को भी देखना है। समाज में ऐसे लोग कहते हैं कि ये तो प्रपंच में पड़ा है। मुझे भी कई बार, माने मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन ऐसे कहते हैं क्या ये तो साधु है, इसको क्या संत कहना है, क्योंकि ये तो मैनेजमेंट भी करते हैं, प्रोजेक्ट भी करते हैं। ठीक है, हमारी बात अलग है, लेकिन संतों के प्रति, बड़े बड़े संत हो गए, इवन गुरुदेव के प्रति लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो प्रपंच में रत है, मैंने ज्ञानी नहीं हो सकते। जो प्रोजेक्ट करते, मैनेजमेंट करते, हॉस्पिटल बनाते, ये करते वो करते, उनको संत मानना मुश्किल लगता है लोग। लेकिन भगवान यहाँ पे कहते हैं कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, इसीलिए ऐसा नहीं सोचना कि जो एकांत में बैठा है वही संत है, और जो प्रोजेक्ट्स करके समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है या दुखियों को के दुख दूर कर रहा है वो संत नहीं है। ऐसे नहीं मानना, कोई भी ज्ञानी हो सकता है, कोई भी संत हो सकता है। और इसीलिए देखिए तपोन जी महाराज, क्या आगे का श्लोक में आएगा, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, वे केवल शरीर संभालने के लिए जितना जरूरी है उतना ही भोजन या कपड़े रखते हैं, बाकी कुछ नहीं रखते, और कुछ कर्म भी नहीं करते हैं। उनका एक अलग कर्म चल रहा है, अखंड स्मरण वाला वगैरह, या ज्ञान वाला, निधिध्यासन वाला। लेकिन तो लोग कहते हैं कि जो एकांत में है वो बढ़िया साधु है, और जो मैनेजमेंट और सब करता है वो बढ़िया साधु नहीं है। ये गलत नहीं रखना है, उनकी अंदर की स्थिति क्या है उसके ऊपर सारा कुछ है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, क्योंकि ये ज्ञानी की बात चल रही है बेसिकली, मैंने थोड़ा आजू बाजू का बताया। क्योंकि वो क्या समझता है, नैव किंचित करोति सः, अथवा जो माने जो कर रहा है कर्मणि अभिप्रवृत्तो, यदि वो ज्ञानी है तो क्या समझता है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः सर्वाणि कर्मसः सर्वसः
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, जो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो प्रकृति के द्वारा ही सारे कर्म हो रहे हैं और गुण गुणों में बरत रहे हैं, माने हमारे अंदर के सत्व रज तमा बाहर के जो विषय है उसके साथ बरत रहे हैं, तो उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनकी स्थिति आत्मा में अचल है, इसीलिए वे सर्वत्र आत्मदर्शन करते हैं, इसीलिए नैव किंचित करोति सः। पिछला श्लोक में ही कहा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान के द्वारा सारे कर्म जिसके दग्ध हो गए हैं, तमाहु पंडितम बुधाः, उसे पंडित कहते हैं, विद्वान लोग उसे पंडित कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं किसको, जिसके ज्ञानाग्नि में सारे कर्म जल गए हैं। कर्म जल गए हैं माने कर्म के फल प्राप्त नहीं होते हैं, पाप पुण्य से वे परे हो गए हैं, सुख दुख से वे परे हो गए हैं, और इसीलिए इसके माने सारे कर्म, पिछले कर्म जो जत्था पड़ा है, संचित कर्म, अभी का प्रारब्ध, आगे का प्रियमान कर्म जो अभी कर रहे हैं, सबका फल खत्म, हाँ सबका फल खत्म हो जाता है। प्रारब्ध कर्म भोगते हैं बट बाधित वृत्ति से भोगते हैं। देखो एक आदमी था, एग्जाम्पल देके बताती हूँ, संचित वर्तमान प्रारब्ध, संचित प्रारब्ध और भविष्य के क्रियमान कर्म खत्म हो जाते हैं, ऐसे लोगों की बात चल रही है। एक आदमी था, 2001 में एक शादी किया, 2005 में दूसरी शादी किया, 2010 में तीसरी शादी किया, राइट। अब 2012 में गया, मर गया वो, तो पहला कौन विधवा होगी, 2001 वाली, फिर 2005 वाली, फिर 2010 वाली, राइट। नो, डोंट एग्री विथ मी, यस, एक ही साथ होगी विधवा। हाँ क्या बोल रहे, एक ही साथ तीनों विधवा हो गया, अम्मा पकड़ा पहले ऐसे नहीं, एक ही साथ तीनों विधवा हो जाएगी एक क्षण में, उसी क्षण में जिस समय वो मर गया आदमी, एक साथ उसी तरह से जिस क्षण में ज्ञान हुआ, और ऐसी वो क्षण होती है। बहुत सारे महात्माओं की बायोग्राफीज में मैं पढ़ती हूँ, मुक्तानंद बाबा गणेशपुरी में जहाँ मैं रहती थी, उनकी भी बायोग्राफी है चित शक्ति विलास में, वे कहते हैं 1947 15 अगस्त सुबह 10 बजे उनको रियलाइजेशन हुआ। तो जिस क्षण ज्ञान होता है उसी क्षण संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म खत्म हो जाते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म हम जल जाते हैं और ये आदमी फ्री हो जाता है। एनीवे, सो इस तरह से मतलब देखो, इसको और एक एनेक्डोट करके बताती हूँ। आदमी सो गया है, रात को सपना आया, सपना में उसने कुछ चोरी किया या कुछ गुनाह किया, उसको जेल में डाला, 10 साल की जेल हुई। कितने साल की, 10 साल की जेल हुई, सपने में, हाँ सब चल रहा है। सुबह हुई, किसी ने जगाया उसको, एकदम जाग गया, तब तक 5 साल की जेल पूरी हुई थी, 5 साल की जेल बाकी थी, मैंने अब जेल में 5 साल पूरा हुआ ऐसा उसने देखा सपने में, तब तक किसी ने उठाया तो उसकी 5 साल की जेल बाकी रह गई ना रह गई, रह गई नहीं, खत्म हो गई वो, क्योंकि जाग गए वो। ऐसे ही आदमी अज्ञान निद्रा से जब जाग जाता है तो उसके सारे कर्म, उसका भोगना और पड़े हुए कर्म सब खत्म हो जाता है। सो इस तरह से ये कर्म के संदर्भ में कर्म मीमांसा में ऐसे बहुत एग्जाम्पल देते हैं और समझाते हैं कर्म की गहना गति। तो हमारा चल रहा है कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, वो कुछ कर नहीं रहा है। और इस तरह से यहाँ पे इस श्लोक में भगवान 4-5 लक्षण बताते हैं। 5 लक्षण, त्यक्त्वा कर्मफला संगम 1, नित्य तृप्तः 2, निराश्रयः 3, कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि 4 और नैव किंचित करोति सः 5।
ये लक्षणों को याद रखें और जीवन में हम उसे अपनाने की कोशिश करें। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 24 घंटा, जिंदगी भर। इसी दौर को चालू रखते हुए भगवान अब 21वें नंबर के श्लोक में वही ज्ञानी के दूसरे लक्षण बताते हैं। क्या कहते हैं? निराशी ही यत चित्तात्मा, जो निराशी है, आशा रहित, यत चित्तात्मा, जिसके अंतःकरण और इंद्रियां सहित शरीर जीता हुआ है। चित्त माने अंतःकरण, आत्मा माने शरीर। यहाँ पे आत्मा शब्द की गीता में बहुत अलग अलग तरह से मीनिंग है। तो यहाँ पे अंतःकरण और इंद्रियां और शरीर जीता हुआ है। त्यक्त सर्व परिग्रह, और भोगों की सामग्री का जिसने, परिग्रह का जिसने त्याग कर दिया है। हम लोग दिवाली में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। निराशी ही आशा रहित पुरुष केवलम शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, शरीर संबंधी ही कर्म केवल करता है। मैंने कुछ खाना चाहिए तो भिक्षा लेके आता है, समथिंग लाइक दैट। शरीर के संदर्भ में कर्म करता हुआ न आपनोति किल्बिषम्, पाप को प्राप्त नहीं होता है। and he is not getting पाप एंड पुण्य। ये है। तो यहाँ पर भी 4 लक्षण बताया है, अब 5 लक्षण बताया है। पहले भी 5 था, अभी भी 5 है। निराशी ही यत चित्तात्मा, त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, न आपनोति किल्बिषम्। किल्बिष माने पाप, मलिनता, मैल। वो किल्बिष को अंतःकरण में प्राप्त नहीं करता है। इसलिए संत कहते हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे आऊं तेरे द्वार। ये जन्म में तो मैंने चादर को मैली कर दी। अंतःकरण को जो आपने शुद्ध दिया था, बच्चा एकदम शुद्ध होता है, प्योर होता है बिगनिंग। इसलिए ज्यों की झीनी झीनी रे चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जैसी आपने दी थी स्वच्छ, वैसा ही हम जब इस दुनिया से जाते हैं तो भगवान को संत कहते हैं, जैसी चद्दर स्वच्छ आपने दी थी, जो कि त्यों धर दीनी चदरिया। हिम्मत है हमारी कहने की, कितना बिगाड़ के रख दिया है। ठीक है, सो हम जाते हैं इस श्लोक में। 21 नंबर का श्लोक है। शारीरम कर्म कुर्वन्, केवल शरीर को संभालने का कर्म करता हुआ। 20 नंबर के श्लोक में सारा दुनिया की सेवा करता हुआ, माने बहुत कर्म करता हुआ, बट दोनों ही ज्ञानी है। इसलिए ये लेबल नहीं लगाना कि ये काम बहुत मैनेजमेंट करते, ये करते, अथवा आश्रम का कारोबार करते, बहुत आश्रम है इनकी, बहुत हॉस्पिटल है, तो ये शायद संत नहीं है, ऐसा नहीं कहना। अंदर की क्वालिटी ही काम लगती है, माने मापदंड के लिए अंदर की क्वालिटी है। और कोई गुफा में बैठा है तो बहुत बड़ा संत, देखती हूँ मैं, गिरनार वगैरह हम जाते थे तो पागल होते हैं लोग। यू नेवर नो इनसाइड क्या है। सो हमारे तपोवन जी महाराज वैसे ये विरक्त में, निवृत्त जीवन में आते हैं, पूज्य गुरुदेव प्रवृत्ति में आते हैं, लेकिन दोनों ही ज्ञानी थे। निराशी ही पहला शब्द को उठाती हूँ, उसके भीतर आशाएं नहीं है। एक्चुअली समाज में आशावादी होना बहुत अच्छी बात है, बहुत आशाएं रखना अच्छी बात है, लेकिन जो अध्यात्म शास्त्र है उसमें भगवान कहते हैं निराशी इज अ गुड क्वालिटी ऑफ अ ज्ञानी। इन साधक को ये अपनाना चाहिए। माने उसका चित्त से सारी आशाएं दूर हो गई है। आप सोचो ना, आप सोचो, बहुत सारी आशाएं अभिलाषाएं चलती रहती है तो कितना डिस्टर्बेंस रहता है। अब नहीं चाहिए, जाने दो, ये भी सोचा था, ये भी कुछ नहीं, कितना शांत हो गया मन। अनुभव आता है ना, खुद को अनुभव आता है कि ये प्लान वो प्लान के बिना कुछ नहीं है तो शांति लगती है। मैंने कर्मयोग करते हैं वो बातें अलग है, बट रूटीन जीवन जीने वालों से मैं कहती हूँ। तो निराशा का अर्थ होता है कि सारी आशाओं का दूर हो जाना। आशा का एक अभिप्राय ऐसा है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से।
भविष्य में ये करूंगा तो ये कुछ अच्छा होगा, इसका कुछ मिलेगा, ये समाधान का जो अंदर मामला है, मैंने उसके द्वारा मुझे जो समाधान मिलेगा वो देखना, ये आशा है। ये करूंगा तो ये चीजें मिलेगी जिससे मुझे बहुत समाधान होगा, इसको क्या कहते हैं? आशा। भविष्य में कुछ अच्छा देखने का स्वभाव। देखो, इसको पॉजिटिव थिंकिंग है, वो वाली बातें एक एरिया अलग है, वो व्यावहारिक लेवल की बातें हैं, विच इज जो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिल्कुल ज्ञानी की बातें चल रही है, तो उनका तो उल्टा ही है। तो ज्ञानी को कोई आशा नहीं रहती, क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो नित्य तृप्त है। वो भविष्य के प्लान नहीं करता है, वो भविष्य की आशाएं नहीं रखता है, क्योंकि उसको उससे समाधान चाहिए ही नहीं ना, उसको तो समाधान ऑलरेडी है अंदर। सो इसलिए वो नित्य तृप्त है। अब वाक्य जो बोलती हूँ इसको बिल्कुल पकड़ लेना, पकड़ लेना, पकड़ लेना, बिल्कुल हृदय से लगा देना। क्यों ऐसा है? क्योंकि ज्ञानी स्वरूप में स्थित है, वह परिस्थिति में स्थित नहीं है। ज्ञानी स्वरूप में स्थित है, परिस्थिति में स्थित नहीं है। देखो, यहाँ भी गीता माता हमें अपना आईना दिखाती है, मैंने हमें बताती है कि तुम्हारे अंदर क्या है और ज्ञानी का अंदर क्या होता है। हम कहाँ, हमारा कैसा है? उल्टा। हम परिस्थिति में स्थित है, स्वरूप में स्थित नहीं है। सिंपल। तो आशा निराशा का संबंध परिस्थितियों से है। हेलो, पकड़ा आपने बातें अभी? इसका मर्म पकड़ा? आशा निराशा का संबंध, कनेक्शन परिस्थितियों से है। भविष्य में अच्छी परिस्थिति आएगी क्या? अच्छे दिन आएंगे, ये व्यवहार वाली बातें हैं। ऐसी वृत्ति ज्ञानी के लिए कोई मायने नहीं रखती है। ऐसा सोचने का उसे अवसर ही नहीं, उसको जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह स्वरूप में स्थित है। सिंपल वाक्य समझे, सिंपली समझे तो निराशा का अर्थ होता है विरक्त, वैराग्यवान, डिस्पेशन, क्या बोलेंगे, डिटेचमेंट। ऐसा जो व्यक्ति है वो निराशी है। नहीं तो भगवान शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में बढ़िया लिखा है। क्या लिखा है? अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अंगम गलितम फलितम मुंडम शरीर गल रहा है, चलने में दिक्कत है। फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, ये मुख कैसा हो गया है? दांत के बगैर का हो गया है, वेदांत, वेदांत नहीं वेदांत। दर्शन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, हाथ में दंड लेकर, लकड़ी लेकर चलता है। तदपि न मुंचते आशा पिंडम, केवल एक आशा की लहर नहीं, पिंडम पूरा एक बड़ा भर के चलता है आशाओं का पिटारा। तो इसको कहते हैं, तो उससे विरुद्ध स्थिति जिसकी है, जिसको आशा ही नहीं, उसको कहते हैं निराशी। इसीलिए ज्ञानी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखत सपन अनेक प्रकार। ये मोह निशा में सब सोए पड़े हैं, अनेक सपने देखते हैं। सपने देखते हैं मैंने आशाएं करते रहते हैं। लेकिन जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब संसार के विषय से विराग होवे, तब समझो कि अब आप जाग रहे हैं, उठ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे निराशी शब्द का गहरा अर्थ है, एक ज्ञानी निराशी है। तो दिखता तो बड़ा उत्साही है, हाँ है, लेकिन अंदर
बिल्कुल खाली है, कोई आशाओं का पिटारा नहीं है। देखिए, अर्जुन गोज क्लोजर टू दिस स्थिति, इसीलिए भगवान ने उसे उपदेश दिया और बाद में वो नष्टो मोह कहने लगा। तो क्या कहता है, नहीं प्रपश्यामि ममापनोद्यात् यच्छोकमुच्छोषण मेन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नरुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्या क्लासिक शब्द है। देखिए, ये ज्ञान गीता का पचता नहीं, बोर होता, कभी कभी मन नहीं होता पढ़ने को, स्टडी करने को। क्यों? क्योंकि वैराग्य नहीं है। जब अर्जुन में ये वैराग्य आया, नहीं प्रपश्या में कहा भगवान को कहा नहीं तपस्या में, मैं कुछ भी देखता नहीं हूँ। ममापन उद्यात, मेरे यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम, जो मेरे इंद्रियों के शोक को दूर करे, सुखा दे। क्या क्लासिक एक्सप्रेशन है, जो मेरे इंद्रियों के शोक को सुखा दे। ऐसा कुछ भी मैं इस संसार में नहीं देख रहा हूँ। इंद्रियों में तो शोक चलता है ना, कुछ सुना तो शोक हुआ, अरे ऐसा क्यों, कुछ देखा तो शोक हुआ, कुछ चखा तो दुख हुआ कि ये तो ऐसा क्यों दिया। मैंने हर चीज में दुख जुड़ा हुआ है और इंद्रियों में। अर्जुन कहता है कि ऐसी संसार में कोई चीज नहीं है जो मेरे इंद्रियों के शोक को सुखा दे। अवाप्य भूमा व सपत्नम वृद्धम, कहता है अर्जुन भगवान से कि अवाप्य भूमो सपत्नम वृद्धम, सारी समृद्धि मिले और निष्कंटक, सपत्नम माने निष्कंटक राज्य मिले भूमि का तो भी नहीं, और राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, सुराणाम देवताओं का राज्य मिले तो भी मुझे उसमें कुछ खास लगता नहीं। ओ हो, हमें एक बार कह दे भगवान प्रकट होके, क्या स्वर्ग का राज्य दे देता हूँ, पूरी भूमि का, भाई भगवान और कुछ नहीं चाहिए, सो थैंकफुल टू यू। तो नचिकेता अपना अर्जुन कहता है कि उसमें मैं कुछ देखता ही नहीं, कि उसको शोक दूर नहीं कर सकेगी वो चीजें, शायद बढ़ाएगी। तो इसीलिए जीवन में वर्ण क्या करना है, हमें पसंद क्या करना है, किसको सिलेक्ट करना है, वो हमें देखना है। 4 चीजें पड़ी है, किसको सिलेक्ट करना है। अर्जुन सिलेक्ट करता है क्या, यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। उसके बाद का ये 8 नंबर का श्लोक है और ये शिष्यस्तेऽहं 7 नंबर का श्लोक है, सेकंड चैप्टर। तो कहता है कि जिसमें मेरा कल्याण है वो बताओ, माने आत्मज्ञान दो, सिंपल। सो इस तरह से ये निराशी शब्द का बड़ा ही जबरदस्त अर्थ है। हम आगे बढ़ जाते हैं, और इसीलिए निराशी जो संत लोग है, जो साधक है, उसको क्या एटीट्यूड अपनाना है, उसे न प्रपश्यामी का ही एटीट्यूड अपनाएगा तो कोई गुरु कृष्ण के रूप में हमें ज्ञान दे देगा। तो इसीलिए जो शबरी मैया की, शबरी माता की जो भगवान को प्रार्थना है, जब उसको भगवान स्पर्श करते हैं, जो अचेत पड़ी थी और वो जाग जाती है तो राम स्तुति करती है, श्री राम की स्तुति करती है। उसमें बड़ा सुंदर पंक्ति है, रामचरितमानस भी जबरदस्त है, सारा ज्ञान भरा हुआ है, भक्ति भरी हुई है। वो कहती है क्या, उसको श्राप मिला ना, पत्थर बन जा। अब वो जो प्रसंग है उसका मर्म तो हम फिर कभी समय मिला तो देखेंगे, लेकिन मूल बात है कि जब वो स्तुति करती है तो कहती है जो प्रभु की ना सो भल मान्यो। भगवान जो आपने किया, मतलब कि गौतम ऋषि ने किया ऐसा नहीं, जो कुछ मेरे साथ होता है प्रभु करता है, इसको निमित्त बना के ऐसा मानती है ये, और इसलिए कहती सो भल की न्यू मान्यो, वो भल आपने अच्छा ही किया। ये वृत्ति आएगी तो फिर वैराग्य बढ़ेगा। जब तक ये वृत्ति नहीं, इसने किया उसने किया, इसने दुख दिया उसने उपकार किया, दोनों के, पहले के प्रति द्वेष जगेगा, दूसरे के प्रति राग जगेगा, तो राग द्वेष के फंदे में हम पड़ जाएंगे। लेकिन जो प्रभु की ना सो भला मानी। तो इस तरह से ऐसे लोग
निराशी, ऐसे लोग ज्ञानी बन जाते हैं धीरे धीरे। हमें दिन में 10 मिनट 20 मिनट चिंतन करना चाहिए कि ये क्वालिटीज मेरे अंदर कितनी है। क्या मैं राग द्वेष में फंसते जा रहा हूँ या निराशी की ओर जा रहा हूँ, यह हमें अपनी साधना देखनी पड़ेगी। सेकंड है यत चित्तात्मा। चित्त माने, मैंने कहा अंतःकरण माने मन, बुद्धि, इंद्रियां एक्सेट्रा, और आत्मा माने शरीर, जो जिसमें अपने मन को अपने कार्य करण संघात, भगवान भाष्यकार कहते हैं कार्य माने शरीर और करण माने इंद्रियां, मन बुद्धि एक्सेट्रा, जो करण है, बहिर्करण अंतःकरण, इसको जिसने वश में ले लिया है, वश में ले लिया है मैंने, सिंपल, बहुत सिंपल है। आप बिल्कुल थोड़ा सा शांत हम हो जाएंगे ना अंदर से, तो सारी चीजें अपने आप खुलती है, अपने आप खुलती है। वश में करना माने ये पेन मेरे वश में है तो मैं कभी भी उसका उपयोग कर सकता हूँ, है ना। वश में का अर्थ क्या है, ये घर मेरा है, मेरे कंट्रोल में, तो उस घर का मैं उपयोग करता हूँ। समझ में क्या, मेड है, नौकर है घर में, तो वो मेरे वश में है का मतलब है कि मैं उसको जो आदेश दूं वो पालन करे। हाँ हाँ, सो तात्पर्य ये है कि वश में का अर्थ ये है कि हम उसका उपयोग कर सके। तो शरीर और मन जिसने वश में किया है, तो इसका मतलब है कि वे शरीर और मन इसको घसीटते नहीं है। ये आदमी शरीर और मन को कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, और वे मानते हैं, इसे वश में कहेंगे। मानेंगे नहीं उसको क्या वश में कहेंगे हम, मेरी बात सुनते नहीं है, तो फिर हम कहें ये मेरे वश में है, बिल्कुल नहीं कह सकते। इसलिए वश में है का अर्थ है वे मेरे उपयोग में आता है, वो मेरे आदेश का पालन करता है। कौन, शरीर और मन। तो जिसने इन दोनों को वश में किया, कैसे होगा, आप भोग में प्रवृत्त है, कर्म में प्रवृत्त है, संसार के राग द्वेष में प्रवृत्त है, तो वश में नहीं होगा। उसको वश में करने के लिए थोड़ा एकांत जरूरी है। जप तप ऐसे पक्का करो कि इतना, कोई कहता है एक माला, मैं हर बार बोलती रहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है, एक माला रोज करता हूँ, क्या एक माला में हुआ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा करो। त्रिकाल संध्या वगैरह क्यों कहा है, 3 काल में 1 घंटा करो, सुबह दोपहर शाम। सो जप करो, स्वाध्याय करो, माने पाठ करो, मेडिटेशन करो, ऐसा डिसाइड करो कि इतनी माला, इतने जाप और इतने अध्याय, भागवत जी का रोज 1 अध्याय करेंगे, गीता का 1 चैप्टर करेंगे। किसी ने मुझे कहा मैं रोज गीता का 1 श्लोक करता हूँ, ऐसे फिर से बोलो, मैं गीता का रोज 1 श्लोक पढ़ता हूँ, फिर से बोलो 1 श्लोक। हे भगवान, मैं सच कहती हूँ, मैं झूठ नहीं कहती हूँ। हमारे एक स्वामी जी थे, सूरत में थे, जब मैं अहमदाबाद में थी तभी। ऐसे तो कोई पर्सनल साधना की बातें नहीं करता है, लेकिन वो अहमदाबाद में कुछ काम से आए थे 4-5 दिन के लिए। कोई गुरु जी या स्वामी सुबोधानंद जी किसी का यज्ञ होगा तो आते रहे, आ जाते हैं गुजरात, आ जाते थे गुजरात के स्वामी लोग, ब्रह्मचारी लोग हमारे पास। तो सुबह सुबह उठ के गार्डन में कुर्सी डाल के पहले चाय बना लेते थे किचन में खुद ही, और बैठ जाते थे। मैं देखती थी ये गार्डन में बैठ के क्या करते हैं, गीता जी पढ़ रहे थे। मैं बोला स्वामी जी गीता पढ़ रहे हो, रोज कितने चैप्टर पढ़ रहे हो। वो मेरे सामने देखने लगे, बोले ये क्या पूछना है, पूरी गीता पढ़नी चाहिए। ऐसे आप पूरी गीता पढ़ते हो, हाँ, मतलब कि 6 बजे 8 सवा 8 whatever पढ़ते थे, फिर नाश्ता के लिए, फिर वगैरह वगैरह कामों के लिए। कितने सालों तक पढ़ते थे, अभी तो पता नहीं वो कहाँ है, और मैंने अभी टच में नहीं हूँ मैं। सो द पॉइंट इज दिस कि या तो चित्तात्मा ऐसे नहीं होगा। लोग कंप्लेन करते डिप्रेशन आया है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो, और रहोगे ही डिस्टर्ब, क्योंकि आप कुछ साधना नहीं करते हो। थोड़ा वो समष्टि प्रभु, जो समष्टि है, जो टोटालिटी है, जो यूनिवर्सल, आप ट्रूथ बोलो, वो तो मुझे कभी पचा नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ माने क्या, तो परमेश्वर बोलो ना, प्यारा शब्द है हिंदू कल्चर में अपने। तो जब तक आप उनके साथ कनेक्टेड नहीं रहोगे,
ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ट्रॉमा क्या शब्द है, सब होता रहेगा, डिप्रेशन होता रहेगा, हेल्थ भी हमेशा बिगड़ी रहेगी, क्योंकि पूरा डूबना चाहिए 2 माला से और 2 श्लोक से, और क्या कहते हैं 1 चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं, अच्छे से करना चाहिए, जमकर करना चाहिए साधना। इसे कहते हैं यत चित्तात्मा, उसने उसके अंदर अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, शरीर को कंट्रोल करने की क्षमता आती है, परमेश्वर देता है। सो ये है यह कठोर दिनचर्या, एकांत में जाके भी इस तरह का सब करें तो देखो कितना फर्क पड़ता है। इसलिए लोग रिट्रीट में जाते हैं, अथवा कहो कि शिविरों में जाते हैं, कि थोड़ा कुछ चेंज हो। आगे कहते हैं 3rd पॉइंट है त्यक्त सर्व परिग्रह, सारे परिग्रह को छोड़ दिया है। परिग्रह माने परितः ग्रह, ग्रह माने पकड़ना, इस जिसका आप पकड़ो क्या हुआ, घर। क्या कहते हैं आप, घर में काम है, घर इसलिए नहीं आएंगे सत्संग में। अच्छा, घर में पकड़ लिया आपको, ग्रह माने ही पकड़ना, विग्रह, संग्रह, परिग्रह, निग्रह, आग्रह। ये ग्रह माने पकड़ना, आप लगा लगा के देखो, आग्रह, आ समन्ता ग्रह, आप उनको पकड़ लेते हो, आग्रह करते हो, इंसिस्ट करते हो। विग्रह, संग्रह, सो मेनी ग्रह। सो यहाँ पे कहते हैं त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह शब्द का भागवत जी में अर्थ है यावद अर्थ परिग्रह, जितना आवश्यक है उतना ही रखो, इकट्ठा करके रखो, अनावश्यक चीजों को ना रखो। मन में भी मेरे प्रभु, मन में भी अनावश्यक चीजों को पकड़ के ना रखे। यावत अर्थ परिग्रह, जितना जरूरी है जो मेरे कल्याण के लिए है उतना रखो, बाकी का छोड़ दो। अंदर भी बहुत कुछ संग्रह करके रखा है। तो यहाँ पे कहते हैं ऐसे सोचना चाहिए कभी कभी, क्या मैं इससे कम चीजों से चला सकता हूँ बाहर से, और अंदर से क्या मैं इसको हटा दिया तो मुझे और शांति मिलेगी। सोचिए आप, तो आप कर सकते हैं। कितनी सारी व्यर्थ चीजों को बाहर घर में भी इकट्ठा करके रखा है और अंतःकरण में भी इकट्ठा करके रखा है। इसलिए भगवान भाष्यकार श्री कृष्ण कहते हैं त्यक्त सर्व परिग्रह, भाष्यकार उसका अर्थ करते हैं यावत अर्थ परिग्रह। चौथा है शारीरम केवलम कर पूर्वन न आपनोति किल्बिषम्, केवल केवल शरीर के लिए जितना चाहिए उतना ही रखो। इसीलिए साधु संतों में जो पकड़ साधु है, जो परिभ्रमण करने वाले साधु है, उनको वो भिक्षा से जीते हैं। नहीं तो अपना खाना बनाना है तो हाँ, चावल, गेहूं, मसाले, नमक, तेल, ओ माय गॉड, पूरा भर के रखना है, फिर बिगड़ गया, हे भगवान। तो तात्पर्य ये है कि इसलिए उनको वो भिक्षा में जाते हैं, जो मिला वो लेके आते हैं। इसको माधुकरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं माधुकरी पता है? माधुकरी शब्द सुना है ना, माधुकरी माने भिक्षा। वो भौरा होता है ना, वो फूल के ऊपर एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल के ऊपर घूमता है ना, काय के लिए? मध इकट्ठा करने के लिए। तो इसी तरह से ये साधु आज ये 5 घर, कल वो 5 घर, एक ही घर में नहीं खाना है अब रोज। जैसे हर संडे, हर मंडे को इडली एक ही घर से आती, ऐसे नहीं। माधुकरी का अर्थ है जैसे भौरा अलग अलग फूलों से मधु लेता है और उसका पान करता है, वैसे साधु को अलग अलग घरों से ये भिक्षा लेनी है, इसलिए उसका नाम पड़ गया माधुकरी। और इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कौपिन पंचकम में लिखते हैं, क्या सुंदर है कौपिन पंचकम, भिक्षासना दीक्षु परिभ्रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः।
कहते हैं भिक्षा के लिए दिक्षु, दिक्षु माने दिशाओं में, आज इधर गए कल उधर, परिभ्रमंतः साधु जाता है, घूमता है, घरों में जाकर लेके आता है। सो परिभ्रमंतः कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, ये कौपीनवंत, ये जो कपड़ा पहन के थोड़ा सा निकल जाते हैं, एक उपवस्त्र पहना, एक थोड़ी आधी अधूरी लुंगी पहनी या धोती जैसा कुछ, निकल गए और खा लिया। बाकी का पूरा टाइम जो हमारा लिस्ट बनाने में, फिर क्या डीमार्ट में जाने में, फिर ले भगवान कितना समय बर्बाद होता है। एनीवे, उसकी जरूरत है, बट वो तो डिजर्विंग लोगों को ही भगवान भिक्षा का अधिकार देते हैं, सबको नहीं। इसलिए जो करना है करते रहो। तो भिक्षा वैसे 5 प्रकार की होती है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल, बट समझ लो भिक्षा के भी प्रकार होते हैं। तो त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म, ये केवल शरीर को जरूरत है उतना ही कर्म करता है। एक कथा याद आती है, एनेक्डोट। सेठ था, मर गया, उसका बेटा, जवान बेटा, मुनीम को पूछता है कितना पैसा है, तो मुनीम कहता है 3 पीढ़ी चले उतना तक का पैसा अपने पास बाप, तुम्हारा बाप रख के गया है, पिता रख के गया है। वो लड़के ने सुना और एकदम से वो चिंतित हो गया। उसने बोला फिर चौथी पीढ़ी क्या खाएगी? आया ख्याल में? चौथी पीढ़ी क्या खाएगी? एकदम बीमार पड़ गया, साइकोलॉजिकली भी फिजिकली भी। डॉक्टरों को, वैद्यों को दिखाया, पुरानी कथा है। कोई कुछ कर नहीं सका, किसी दवाई से उसको ठीक नहीं हुआ। कोई एक संत महात्मा आया, उसको बोला कि इनका उपाय करो, आशीर्वाद दो कि ठीक हुए। बुलाया उसको पास में और कहा कि मैं एक उपाय बताता हूँ, वो करेगा तो ठीक हो जाएगा। बोला बताइए महात्मा जी। महात्मा ने बताया कि रोज तुम एक साधु को भिक्षा दिया करो, खिलाया करो, बस और कुछ नहीं। इतना सा किया तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। तो शुरू किया उसने, और ये कहा महात्मा जी ने कि साधु को भिक्षा देना, लेकिन उसको भिक्षा देने के बाद ही खाना, तब तक खाना नहीं तुम, ये नियम ले लो। बोला ठीक है। एक बार ऐसा हुआ, कहीं भंडारा था तो सारे साधु भंडारा में चले गए, उसको कोई भिक्षा के लिए मिले ही नहीं। कहीं कहीं ढूंढ के एक साधु महात्मा मिल गए। गया उसके पास थाली लेके, माने भिक्षा का टिफिन लेके, और बोला महात्मा जी आप इसे ग्रहण कीजिए, क्योंकि आपको देने के बाद ही मैं भोजन कर सकूंगा। महात्मा ने कहा मैं तो भंडारा में खा के आया हूँ, मुझे तो नहीं चाहिए। बोला रख लो महात्मा जी, रात से भोजन के लिए काम लगेगा, रख लो। वो महात्मा क्या बोला? बोला बेटा मुझे रात से के भोजन की चिंता नहीं है, मैं क्यों रखूं? एकदम उसको क्लिक हो गया, उसका पुण्य पक गया था। मैंने पुण्य इनफ हो गया था, इतने समय से, कुछ सालों से भिक्षा देते हुए। उसको चमका उसके दिमाग में, और उसने कहा कि ये रात का भोजन की चिंता नहीं करता, मैं चौथी पीढ़ी की चिंता करता हूँ। आया एकदम से उसको लाइट हुआ, बोलते हैं ना, और वो एकदम अच्छा हो गया। कुछ दिनों में एकदम अच्छा हो, क्योंकि उसके अंदर यही चला। आत्मा जी को रात्रि के भोजन की पड़ी नहीं है, वो भगवान का भरोसा रखते हैं, और मैं चौथी पीढ़ी की चिंता करता हूँ। अच्छा हो गया। पॉइंट क्या है? शारीरम केवलम कर्म। महात्मा लोग केवल शरीर को जितना चाहिए उतना उस समय लेके निश्चिंत रहते हैं, बेपरवाह रहते हैं, फिक्र नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ज्ञानियों के लिए श्लोक है। और इस तरह से फलश्रुति कहते हैं न अपनोति किल्बिषम्, और वे लोगों को पाप पुण्य नहीं लगते हैं, वे दुखी नहीं होते हैं, वे सदा आनंद में रहते हैं। तो इस तरह से 5 चीजें हमें निराशी, यत चित्तात्म, त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, न आपनोति किल्बिषम्, ये 5 चीजें याद रखनी है, जीवन में फॉलो करना। पिछले श्लोक का 5 और इस श्लोक का 5, 10 क्वालिटीज आपको मिली है। बड़ा खजाना है एक्चुअली। इतना ही करे तो गीता क्या कहते आत्मसात हो जाएगी।
लेकिन हम पढ़ते रहते क्यों? क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आती जा रही। भगवान के आगे के 3 श्लोक में भी क्वालिटीज है जिसको हम आगे देखेंगे। भगवान सबको आशीर्वाद दे कि इन क्वालिटीज को हम साधक लोग धीरे धीरे बढ़ावे, अपनावे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।